पेट की चर्बी को किस तरह से कम किया जा सकता है, या फिर वो लोग जिनका वज़न बहुत बढ़ चुका है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सारमा। आज की वीडियो हमारी बेली फैट के ऊपर है कि पेट की चर्बी, बहुत से लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें बाकी रीजन्स पे तो फ़ैट नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पेट के रीजन पे ही हमें बहुत ज़्यादा फ़ैट का सामना करना पड़ा है। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं, या इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। बेसिकली कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो फ़ैट है वो बिला वजह आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, या सिर्फ फ़ैट की जो है वो आपके पेट के रीजन में होना शुरू हो जाए, या फिर इसके अलावा आपके थाइज़ में कुछ लोगों के होती है। लेकिन ये है कि अगर आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, आपकी जितनी एक्चुअल रेंज है उससे भी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फ़ैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि कुछ लोगों का काम होता है कि उन्होंने बैठ के ही काम ज़्यादा करना होता है, तो इस तरह के लोगों के लिए क्या होता है कि वो उनके पेट या फिर थाइज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा होना शुरू हो जाती है। होता क्यों है बेसिकली भी, जब आपके फूड का बैलेंस ख़राब होता है। यानी कि दो कंडीशन हो सकती हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। जब आपकी इनपुट ज़्यादा हो रही है और आपकी आउटपुट कम हो रही है, तो उससे क्या होगा कि एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो आपकी बॉडी का बैलेंस ख़राब होगा। तो उससे क्या होगा कि कैलोरीज बर्न जो है वो कम हो जाएंगी और कैलोरीज इनटेक जो है वो बढ़ जाएगा, और उसके रिज़ल्ट में आपका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा। तो वो फैट जो है वो आपकी किसी भी बॉडी के रीजन में जो है वो डिपॉजिट हो सकती है। फैट जो है बेसिकली आपके एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है वो डिपॉजिट होती है, तो थाई रीजन, बेली रीजन में हो सकती है। तो अब इसको कम किस तरह से किया जा सकता है। कभी भी कोई भी एक स्पेसिफिक फूड, कहवा या कोई भी ड्रिंक ऐसा नहीं होता जो ख़ास तौर पे आपके किसी भी टारगेटेड एरिया को जाके जो है वो ख़त्म कर सके। जब आप डाइटिंग करते हैं या कोई भी ऐसा मॉड्यूल फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि आपको अपनी डाइट का और अपना जो न्यूट्रिएंट इनटेक है उसका कैलकुलेशन आना चाहिए। किस तरह से कैलकुलेशन आना चाहिए कि आपने कम कौन सी चीज़ें करनी है। चिकनाई, फैट, ये वो चीज़ें जो आपने कम करनी है। जितनी कम लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। अब वो चीज़ें जो आपने बढ़ा देनी है, प्रोटीन का इंटेक आपने बढ़ा देना है, और इसके साथ साथ जो भी आपके पास फाइबर है, फाइबरी फ्रूट्स हैं, उन सब का इंटेक आपने जो है वो बढ़ा देना है। रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। फ्राइड प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप अपनी रूटीन के अंदर इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बेली फैट है या फिर आपकी रीजनल फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि कभी भी आप तब तक वेट कम नहीं कर सकते जब तक आपकी रूटीन के अंदर कोई फिज़िकल एक्टिविटी शामिल नहीं है। आपकी एज भी, जितनी भी एज होती है, हर एज ग्रुप के लिए अलग से फिज़िकल एक्टिविटी होती है। फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी करें, 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होगा और आपकी जितनी भी फैट है वो कम करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।